हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीडियो जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आखिरी वीडियो होगा। इससे पहले सभी जो स्टूडेंट्स पहले का जितना भी वीडियो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर पहले का वीडियो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही इस पे आएँ, इस वीडियो तक आएँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि आपका बेसिक क्लियर होगा, फॉर्मूला क्लियर होगा, जिससे ये सारे चीज़ समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, यानी x का वैल्यू a sin थीटा के बराबर है एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, तो y का वैल्यू b tan थीटा के बराबर है। तो प्रूफ करना है हमें a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पे, आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट्स, a sin थीटा दिया है। ठीक है, आप इसको किस तरह से a इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी हम लिख सकते हैं x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, a बाई एक्स दिया है, लेकिन यहाँ है क्या, x बाई ए। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, a बाई एक्स, तो इधर का वैल्यू पलटेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी ऊपर और ये नीचे, यानी कितना हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए सेकेंड दिया था कि y इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, b tan थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह b मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y बाई बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको इंटरचेंज करते हैं, b को ऊपर और y को नीचे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाई tan थीटा। अब क्वेश्चन काफी आसान हो गया, हमको सबसे पहले LHS से चलना है, तो लिख लेंगे फ्रॉम LHS। ठीक, आपको पता है कि a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए a बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 बाई साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर जो है तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर, और माइनस इसका जो वैल्यू है, ठीक है, b बाई वाई, तो b बाई वाई का वैल्यू 1 बाई tan थीटा था, तो लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो यहाँ तक स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए आपको पता है 1 बाई साइन थीटा बराबर, देखिए स्टूडेंट आपको पता है कि 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसे कॉसेक थीटा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई tan थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है फॉर्मूला ये लिखवाया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 इज इक्वल टू RH। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पे अगले क्वेश्चन की तरफ। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू दिया है m, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा का वैल्यू दिया है n। हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको सबसे पहले आपको कैसे समझना है कि किधर से हमको चलने में ज़्यादा आसान पड़ेगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट में, या तो हम LHS से चले या तो हम RHS से चले। ठीक है, दोनों सिचुएशन से चल सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये सिंगल टर्म नहीं है, लेकिन m क्या है, सिंगल टर्म में है, यानी इसका स्क्वायर करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। इसी तरह से n का भी स्क्वायर करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम इसमें RHS से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रॉम RHS, यानी हम RHS से चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर था स्टूडेंट्स।
हम एम स्क्वायर का वैल्यू, तो एम का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, तो एन का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों को लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपको इसको हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ना है। ए का वैल्यू ये पूरा है और बी का वैल्यू ये पूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे था ए कॉस थीटा इंटू बी के जगह पे था बी कॉस थीटा प्लस सेम उसी तरह से इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। ए साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां से देखिए प्लस में 2a, सॉरी यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था, यहाँ क्या था साइन थीटा था, बी साइन थीटा था, ठीक है। तो अब इसको अगर आए तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में था, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसल। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर यहां पे था और ए स्क्वायर इसके साथ भी था, तो दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन लिखें तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या बच जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से प्लस, ठीक है। यहाँ भी बी स्क्वायर है और इसमें भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आया, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू LHS, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, प्रूफ दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दिया क्या है क्वेश्चन में, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। अच्छा एक टर्म देखिए, इधर जितने भी चीज है वो क्या में है, स्क्वायर में है, यानी स्क्वायर हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ड करने पर, ठीक है। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना है स्टूडेंट्स b साइन थीटा यानी इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया स्टूडेंट c स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो आपको पता है इसमें बताया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ए स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर छोड़ देते हैं, प्लस में बी स्क्वायर था, प्लस में बी स्क्वायर छोड़ देते हैं, और प्लस में सी स्क्वायर था स्टूडेंट इधर, तो इधर लाते हैं तो माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल देते हैं, माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट ध्यान देना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी ए साइन थीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है, और ये 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा यानी 2ab है। ठीक है, इसको जस्ट की तरह से लिख लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो ये जो फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, यानी अगर हम यहां से इसको लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, जहां ए के जगह पे ए साइन थीटा है तो ये ए साइन थीटा प्लस बी के जगह पे बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इज इक्वल टू, इधर कितना बच गया था स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, चूंकि स्क्वायर है दूसरे साइड आएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास पता है कि पहले से क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था, इधर आके माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, तो साइन थीटा के बराबर। अब आते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, सबसे पहले LHS से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा ही छोड़ते हैं, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि 2 इंटू 2 फिर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। जस्ट यही स्टेप को आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है स्टूडेंट, साइन थीटा का बराबर,
तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख देते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। और पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू m एंड कॉस अल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू n, सो डेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो सबसे पहले LHS से चलना शुरू करेंगे। फ्रॉम LHS हमारे पास क्वेश्चन क्या था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यही स्टूडेंट क्वेश्चन था हमारे पास। तो आप देखिए m का स्क्वायर, तो m किसके बराबर है, कॉस अल्फा या बाई कॉस बीटा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस बीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो n किसके बराबर था, कॉस अल्फा बाई साइन बीटा के बराबर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा, और इनटू लास्ट में क्या था स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ दोनों में क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जब अलग अलग टर्म रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, बच कितना गया, साइन स्क्वायर बीटा, जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन स्क्वायर बीटा ही रह जाता है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर बीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ सेम है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का भी वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। यानी हम इसको लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। हम रीजन में जरूर डाल देंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो बच कितना गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना स्टूडेंट, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी साइन बीटा बचा था, इसे हम बीटा कर लेते हैं। ठीक है, बीटा कर लेते हैं, तो कॉस अल्फा बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर। बस एक चीज गौर कीजिए कि कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर कितना था स्टूडेंट, यहाँ पे n दिया था, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर बराबर RHS। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक, इसको नोट्स कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो चुका है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ लिया। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व किया। और अब जो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, वह है चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस,
जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, आप अभी तक आप पूरा पढ़े, 17 पार्ट टोटल हमारा आइडेंटिटी और रेशियो मिलाकर चला, जिसमें काफ़ी सारे फार्मूला आपने क्लियर कर लिए। तो उसमें आपको बेसिक टर्म की जरूरत पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपने 17 पार्ट के वीडियो किए हैं, ये सबका अच्छी तरह से रिवीजन हमेशा टाइम टू टाइम करते हुए रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जब भी आए इससे रिलेटेड तो काफ़ी आसानी हो सॉल्व करने में। उसके अलावा अपने बुक से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि बुक आपका क्वेश्चन उससे आने का डायरेक्ट पॉसिबिलिटी होता है, तो जरूर से जरूर बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने पीछे का वीडियो मिस किया है, उन्होंने पीछे का तो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, आप देख लीजिए पूरी तरह से, उसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग का एक तरह से फ्रेश कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का आ रहा है, तो अगले वीडियो से हम लोग फ्रेश माइंड से उसको पढ़ना जारी रखेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास ऐसी समस्या है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, वो कोशिश करते रहिए, उस पर 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अब आने वाले हैं इसमें। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स आप ऐसे हैं कि जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे चल के काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।